यस स्टार्ट। थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा जिला बाड़मेर की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/15 स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अपराध के लिए चालान विद्वान विशेष न्यायालय जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विराम, जहां से प्रकरण अंतरित होकर दिनांक 2/7/2016 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ विराम। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13/6/2014 को थानाधिकारी को जरिए खबरी सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त अवैध पदार्थ का व्यवसाय करता है और उसने अपने मकान के अंदर डोडा से भरी एक बोरी बेचने के लिए रखी है विराम। उक्त सूचना पर पुलिस टीम के साथ वे अभियुक्त के मकान पहुंचे, जहां वह उपस्थित मिला, जिसको इत्तला से अवगत करवाया जाकर तलाशी से संबंधित सहमति बाबत तलाशी प्राप्त कर अभियुक्त के मकान की तलाशी उसकी उपस्थिति में लेना प्रारंभ किया तो मकान के अंदर एक कट्टा डोडा से भरा हुआ मिला, जिसकी जांच की गई तो अवैध डोडा होना पाया गया, जिसे अपने कब्जे में रखने एवं परिवहन करने बाबत अभियुक्त से अनुज्ञा बाबत पूछा गया तो नहीं होना बताया, जो कि एक दंडनीय अपराध है विराम पैरा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वर्णित अपराध के लिए चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विराम। बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 8/15 NDPS एक्ट में अपराध का आरोप प्रत्यक से विरचित कर सुनाया गया विराम। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के बाद धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त को परीक्षित किया गया, जिसमें उसने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताया और व्यक्त किया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा कथन किया कि उसके कब्जे से कोई मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है विराम। पुलिस ने उसे कोई कागज पढ़कर नहीं सुनाया और न ही कोई नोटिस दिया था तथा साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, लेकिन बावजूद अफसर के साक्ष्य सफाई में कोई गवाह पेश नहीं किया गया विराम पैरा। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से लिखित बहस पेश हुई एवं दौराने बहस उनका तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में धारा 42 की पालना नहीं हुई है विराम। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क है कि अभियुक्त को अधिनियम की धारा
50 के अंतर्गत नोटिस दिया गया था एवं धारा 50 के आज्ञापक प्रावधान की पालना नहीं हुई है विराम। अतः अभियुक्त को दोष मुक्त किए जाने की प्रार्थना की विराम। उनका यह भी तर्क है कि बिना वारंट तलाशी ली गई, परंतु थाने से रवाना होने के समय वारंट लेना नहीं बताया गया है, न ही बिना वारंट तलाशी की कोई फर्द बनाई गई विराम। उनका यह भी तर्क रहा है कि उक्त प्रकरण में मालखाना भी साबित नहीं है विराम।